कि कुछ ऐसी चीजें हैं कुरान को लेकर जिसको लेकर ये लोग उसका गलत मतलब सामने रखते हैं और लोगों को बरगलाते हैं, और उन चीजों से छुटकारा पाने की जरूरत पर आप जोर दे रहे हैं। लेकिन हमने सवाल लोगों से पूछे, अमेरिका के न्यू ऑरलियंस और लास वेगास में हुए आतंकी हमलों के पीछे कौन हो सकता है? 51% ने कहा आईसिस इसके पीछे है, लेकिन 36% ने वो बात कही जो डॉक्टर वीएन झा जोर दे रहे हैं, रेडिकल इस्लाम इसके पीछे है। 13% ने कहा हम कुछ कह नहीं सकते। और एक और सर्वे में सवाल, अमेरिका में न्यू ऑरलियंस और लास वेगास में हुए हमलों पर ट्रंप क्या बड़े कदम उठा सकते हैं? आप क्या सोचते हैं? तो कई मुस्लिम देशों पर बैन लगा सकते हैं, 27% ने कहा। मुसलमानों के लिए सख्त नियम होंगे, 69% ने कहा। 4% ने कहा हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। लोगों की राय करीब करीब उसी लाइन पर जाती हुई दिखाई पड़ रही है जिस पर हम बात कर रहे हैं। अरविंद सिंह तेजावत, हम अलग अलग देशों में देख रहे हैं, खासतौर पर उन देशों की पहले बात कर लेते हैं जो देश इस्लामिक रिपब्लिक हो चुके हैं। इनमें अगर हम सऊदी अरब को छोड़ दें, यूएई को छोड़ दें, कुछ मायनों में कतर को भी छोड़ दें, अगर बहरीन को भी अलग निकाल देते हैं, तो बाकी जो देश है सीरिया, इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या और भी दूसरे देशों में हम आगे बेल्जियम की भी बात कर लें, वहां पर भी हालात इसी तरीके के होते दिख रहे हैं। तो ये कट्टरता कुछ इस हद तक बढ़ गई है कि ये अपने देश में तो तबाही फैला ही चुके हैं, जहां जहां इनको शरण मिल रही है वहां पर भी ऐसी ही स्थिति आ रही है। क्या वाकई रिफ्यूजीज ऐसे आ रहे लोगों को लेकर जो ट्रंप अब तक ख्याल रखते थे वही अमेरिका अपनाएगा, या फिर वही सबको अपनाना चाहिए? क्योंकि ताज़ा हालात में शायद स्विट्जरलैंड 8वां या 9वां देश है जिसने अपने यहाँ बाकायदा कानून बनाकर बुर्के को कल ही बैन किया है। राजीव साहब, बिल्कुल सही बात है आपकी। दरअसल दो तरीके की विचारधाराएं हैं। एक तो वो जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है उससे इन्फ्लुएंस है, जैसे कि अभी झा साहब ने भी कहा, और खासकर जो अमेरिकन ज्यूस मीडिया है उसका भी असर है। पर आप देखिए, आतंकवाद की दो परिभाषाएं हैं। आतंकी वो होते हैं जो आतंक फैला के लोगों को डराते हैं। अब आप बताइए, इजराइल और फिलिस्तीन का ही मसला ले लें, तो वहां पे देखिए कि जो ज्यूस आर्मी है या जो आईडीएफ है, उसने दरअसल अभी तक 50,000 लोगों को मार दिया है जो फिलिस्तीनी थे या एक खास धर्म को मारने वाले थे। तो क्या 50,000 लोगों के मरने के बाद भी आप ये उम्मीद करते हैं कि वहां से कोई जो प्रोटेस्ट ऑफ जो वॉइस है वो नहीं आएगी? तो इसकी उम्मीद करना ठीक नहीं है। क्या इराक में इससे पहले आप देखिए, वहां पे जो पीएलओ था वो शांतिप्रति था। दूसरा आप ये देखिए कि इराक पे इतना बड़ा जनसंहार हुआ और ये आरोप ये था कि वहां पे परमाणु और रासायनिक हथियार है, वो हथियार कभी नहीं मिले। ऐसे ही तमाम जो इस्लामिक राष्ट्र हैं, वहां दरअसल बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और उसकी वजह से ये पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उस पर उसकी नजर है। बाकी बहुत सारे ऐसे ऐसे देश हैं जहां वेस्टर्न वर्ल्ड को कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर ये लड़ाई अरविंद सर, तो फिर ये लड़ाई इन रिसोर्सेस के नाम पर क्यों नहीं होती है? ये फिर इस्लाम के नाम पर क्यों होती है, या अपने निजी कानूनों, अपने धर्म के नाम पर क्यों हो रही है दूसरे देशों में? देखिए राजीव साहब, जब लड़ाई होती है तो वो लड़ाई का जो ग्राउंड है वो मोर्चा खुद तय करता है। ऐसा नहीं कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड बताएगा उसी के आधार पर लड़ेंगे। ये तो वेस्टर्न वर्ल्ड बोलेगा ना कि आप रिलीजन के आधार पर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रिलीजन है वो एक मिडाइवल फिनोमिनन है। तो आप रिलीजन के आधार पर मत लड़िए, असमानता के आधार पर लड़िए। अगर कहीं पे भी असमानता के आधार पर अगर आप लोगों को इकट्ठा करेंगे तो 10 लोग भी एकत्र नहीं होंगे, पर धर्म के नाम पर लोगों को मोबिलाइज करना और उन्हें प्रोटेस्ट के लिए तैयार करना आसान होता है। पर ये एक विचारधारा है, जो मैं ये कह रहा हूं वो भी एक विचारधारा है। और एक जो आप और मैं दोनों ही जानते हैं राजीव साहब की सैमुअल हंटिंगटन की एक किताब आई थी, क्लासेस ऑफ सिविलाइजेशन, जिसमें ये बताया था कि दो अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों के बीच में लड़ाइयां होगी। ये 90s के डिकेड और उसके बाद के डिकेड्स में ये काफी पॉपुलर विचारधारा रही है, और वहां के मीडिया का भी जो केंद्रीय स्वर है वो यही रहा है। तो आम तौर पे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो सतही बात कर रहे हैं, या जो ज्यादातर जो पॉपुलर बातें हैं वो कर रहे हैं। पर अमेरिकन एकेडमिशियंस क्या कहते हैं, जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के लोग हैं वो क्या कहते हैं,
और जो ज्यादा रिलायबल सोर्स हैं या जो जिनकी बातें ज्यादा विश्वसनीय मानी जा सकती है, वो लोग ये कह रहे हैं कि जब तक दुनिया में असमानता रहेगी तब तक आतंकवाद रहेगा। और क्योंकि ये असमानता अब क्योंकि एक ग्लोबल लेवल पर है, तो अभी ग्लोबल आतंकवाद को फेस कर रहे हैं। बाकी जहां पे अमीर गरीब की खाई कम है, आमतौर पे वहां पे आतंकवाद भी कम पनपता है। दूसरी बात, जहां तक जैसे कि झा साहब ने कहा कि भारत एक शांतिप्रद देश रहा है, ऐसा हर बार सच नहीं है। ये दरअसल एक बनाया हुआ एक विचारधारा है। अब आप देखिए, क्या एंशियंट एज में क्या हिंदुओं और बौद्धों के बीच में जबरदस्त तरीके के संघर्ष नहीं हुए थे? क्या आज भी क्या हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे नहीं होते हैं? हिंदू मुसलमान ही छोड़िए, क्या हिंदुओं और सिखों के बीच में कभी दंगे नहीं हुए? यह सारी सच बात है। तो जो वहां के समाजशास्त्री कह रहे हैं, अमेरिका के या किसी भी देश के जो ज्यादा जिन्होंने गहन अध्ययन किया है, जिनकी समाज के बारे में ज्यादा बेहतर समझ है, उनकी बातों को माने तो यह है कि जब तक अन्याय रहेगा तब तक इस तरीके की चीजें होती रहेगी, जब तक भौतिकवाद रहेगा तब तक होता रहेगा। और ऐसे में जो भारतीय आध्यात्मिक पद्धति है, उससे मुझे लगता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड को सीखना चाहिए कि एक सह अस्तित्व के साथ कैसे रहे। पूरा मध्यकाल देखिए, उसमें एक भी दंगा नहीं होता है। आप कहीं पर भी कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट कहीं पे भी कुछ लिखा हुआ बता दें कि मध्यकाल में कहीं पे हिंदू मुसलमानों के कुछ दंगे हुए थे या नहीं था। इसका कारण हमारे इंडियन कल्चर को जाता है, जो इतना शानदार था, जिन्होंने सह अस्तित्व से रहना सिखाया। पर जहां जहां आप भौतिकवादी रहेंगे, आप एक आदमी को बड़ा मानेंगे, दूसरे को कम मानेंगे, तो ये लड़ाई होती रहेगी। ये समानता की लड़ाई है और इसका कोई अंत नहीं है राजीव क्योंकि साहब। क्योंकि भारत में इस्लाम आया था, तो यह माना जा सकता है कि भारत में मध्यकाल जिसकी आपने बात की, तब हिंदू इस सह अस्तित्व को स्वीकार करने वाला था, लिहाजा यहां पर सब कुछ ठीक ठाक रहा। क्योंकि इस्लाम के बारे में अब तक तो यही है कि जहां पर इस्लामिक कंट्री भी है, वहां पर भी हालात ऐसे हैं कि वो खुद वहां से निकलकर दूसरी जगह शरण लेते दिखाई पड़ रहे हैं। तो भारत की कहानी शायद अलग मैं रख सकता हूं, लेकिन वीएन झा साहब, ट्रंप को लेकर हमने एक सवाल पूछा। हमने सवाल पूछा कि ट्रंप आने के बाद क्या करेंगे। तो ट्रंप के आने के बाद ट्रंप इस्लाम को मानने वालों के लिए सख्त नियम बना सकते हैं, ऐसा 69% लोग कहते दिखाई पड़ रहे हैं। और जो जानकारी हम लगातार स्क्रीन पर चला रहे हैं, वो जो ट्रक यहां पर लोगों के बीच घुसा जिसने कि 15 लोगों की हत्या कर दी, उस शख्स का नाम शमसुद बताया जा रहा है, जो निकलकर सामने आया। और उसके पास उस ट्रक में एक आईसिस का झंडा भी बरामद हुआ। इसको अलग रखते हैं। चर्चा में मैं यह आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ट्रंप बड़ा कदम उठा सकते हैं? देखिए, ट्रंप क्या करेंगे ये तो ट्रंप ही जाने। मैं अमेरिका को लेकर इसलिए पूछ रहा हूं कि एक दिन के अंदर अमेरिका 3 हमलों से हिल गया है। जी हाँ, अभी देखिए, अभी ट्रंप आए नहीं है, अभी बाइडेन का वहां पे शासन है, लेकिन बाइडेन के शासन में अभी ये सब कुछ हो रहा है। तो ट्रंप के आने के बाद क्या होगा वो तो ट्रंप जाने। लेकिन ट्रंप जरूर थोड़े से सख्त हैं, ये जो खास करके जो इस्लामी अतिवादी, कट्टरवादी या आतंकवादी समूह हैं, इसके खिलाफ जो ट्रंप थे वो थोड़े ज्यादा सख्त थे। लेकिन वो ऐसा भी नहीं है कि वो एक कड़ा स्टैंड ले लें। वो पलायनवाद हैं, वो जहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, वहां से वो भाग खड़े हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल था कि कोरोना के बाद जो डब्ल्यूएचओ का स्टैंड था, डब्ल्यूएचओ से उन्होंने छोड़ दिया, डब्ल्यूएचओ को छोड़ दिया, डब्ल्यूएचओ को सुधारने के बजाय उन्होंने वहां से भागना पसंद किया। तो इसलिए ट्रंप को लेके अधिक ना जाएं। अब आते हैं वापस के ये सब चीजें हो क्या रही है। देखिए, अगर आप मध्यकाल में चलें तो भारत में मुसलमानों के द्वारा इतने जुल्म हुए हैं कि आप उसकी चर्चा नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर में बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं कि अगर दुनिया में सबसे बड़ा जेनोसाइड कहीं पे हुआ है तो वो हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों द्वारा हुआ है। बड़ी सी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है। और इसके ऊपर में मैं तो हैरान हूं कि अरविंद जी ने ये कैसे कहा कि ये मध्यकालीन में ऐसा नहीं हुआ था। तो अरे भरे पड़े हैं, सिखों ने कितने बलि दिए, हिंदुओं ने कितने बलि दिए, राजपूत कितने मरे हैं, कि ब्राह्मण कितने मरे हुए हैं, और भी लोगों की मौत हुई है, कितने कन्वर्शंस हुए हैं। ये तो भरा पड़ा है, उसकी तो आप जिक्र ही ना करें तो बेहतर है। अब आते हैं वापस कि ये अभी हो क्या रहा है। देखिए, अगर ये सिर्फ ये ग्रुप क्लैश होता तो सेक्टरियन युद्ध नहीं होते। आज के दिन में देखिए, जितने भी 47 इस्लामिक देश हैं, इन 47 इस्लामिक देश में से जो गिने चुने कुछ हैं जहां पे के नॉन मुस्लिम्स नहीं हैं, वहां पे कुछ नहीं हो रहा, वहां पे शांति है।